नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 10 के त्रिकोणमितीय जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 8.1 का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमें समकोण त्रिभुज के बारे में आना चाहिए। समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने, ये समकोण त्रिभुज मैंने बना रखा है, इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तथा जो लेटी हुई भुजा इसको हम नॉर्मली आधार मानते हैं तथा जो सीधी खड़ी भुजा है उसको हम लंब मानते हैं। परंतु ध्यान देना, यदि हमें कोई सा भी न्यून कोण, ये दो न्यून कोण है, जिस न्यून कोण के बारे में बात करेगा उसके सामने वाली भुजा को लंब मानना पड़ेगा। अभी तो हम मान लेते हैं ये भुजा आधार है और ये भुजा लंब है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय एक सूत्र देती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जो ये सूत्र देती है, इस सूत्र के द्वारा यदि हमें समकोण त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं की वैल्यू दे रखी है और तीसरी भुजा की वैल्यू निकालनी है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके हम तीसरी भुजा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा, जिसमें कर्ण की वैल्यू दे रखी है, मान लो 13 सेंटीमीटर एक कर्ण की वैल्यू दे रखी है और आधार की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया लंब क्या है। तो हम लंब का मान मतलब एक भुजा का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे? पाइथागोरस सूत्र से। ये सूत्र क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, मतलब इसका जो लंब है उसको कैसे निकालेंगे? तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से देखा। तो हमें लंब दे रखा, लंब पूछा है, तो लंब का स्क्वायर बराबर जो आधार का स्क्वायर है इसका पक्षांतर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्योंकि पक्षांतर करने पर जो चिन्ह के साथ, जैसे आधार प्लस चिन्ह के साथ था, तो पक्षांतर के बाद जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो हमें लंब का स्क्वायर निकालना है, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण हमें दे रखा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार हमें दे रखा 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हमने देखा तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 गया तो 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4 और ये 1, तो लंब का स्क्वायर बराबर 144 आ गया। अब 144 इसका वर्गमूल निकालना है, क्योंकि हमें स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो इसका वर्गमूल हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 144 2 का भाग दिया तो कितना आया? 72, फिर 2 का भाग दिया 36, फिर 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का भाग दिया 9, फिर 2 का भाग दिया 2 का नहीं जाएगा 3 का, तो 3, और फिर 3 का भाग दिया 1। अब जोड़े देखो, 1 जोड़ा, 2 जोड़े और 3 जोड़े, तो 3, ये एक जोड़े से एक वैल्यू निकालो और निकालने के बाद इनको गुणा करो, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसका मान कितना आ गया? लंब बराबर 12, क्योंकि लंब का स्क्वायर हमें 144 रखा है, तो वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर लंब बराबर 12 आ गया। इसी प्रकार से हम आज 8.1 एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो साइन A cos A साइन C cos C का मान ज्ञात करो। तो हमें किस प्रकार से निकालना है? तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक दूसरे से संबंध होता है। क्या संबंध होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा, इनका गुणनफल, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब साइन थीटा का मान हमें पता है तो हम कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा में संबंध होता है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या हम कह सकते हैं साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1।
ठीक है। इसी प्रकार से कॉस थीटा और सेक थीटा में संबंध होता है, कॉस में और सेक में संबंध होगा, और इसी प्रकार टेन और कॉट में संबंध होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। तो हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा, अगर हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है और टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है तो उसका उल्टा कर देंगे। इसी प्रकार कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं, बराबर 1/सेक थीटा। एक फॉर्मूला और होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब जो हमने बताया आपको कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, इनमें जो संबंध स्थापित करने के लिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका संबंध बनाने के लिए लाल बटे कक्का ये हमने फॉर्मूला बनाया है। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो लाल बटे कक्का में सबसे पहले आप देखो, जो आपको लंब बटे कर्ण दे रखा है, एल लंब बटे कर्ण, ये दे रखा है, ये साइन थीटा की वैल्यू है। इसी प्रकार से कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। इसी प्रकार से दोबारा यहीं से घूम जाओ और यहाँ से अगर हम देखें तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, नीचे से देखो आप, कोट थीटा आधार बटे लंब, क्या टेन थीटा की लंब बटे आधार, कोट थीटा की आधार बटे लंब। इसी प्रकार से ये सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से कोसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब। ठीक है। तो हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन ए और कॉस ए ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कोण भी समकोण दे रखा है, तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण भी क्या है, समकोण। ये कोण बी है, ये ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। ठीक, ये बी समकोण, कोण बी समकोण हमें दिया है, कोण बी बराबर 90 डिग्री लिख लेते हैं, ये हमें क्या है, दिया है। ठीक, अब ए बी की वैल्यू हमें रखी है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा, तभी हम साइन ए और कॉस ए का मान निकाल सकते हैं। साइन ए और कॉस ए, इनकी वैल्यू पूछिए, इनका मान हम क्यों निकाल सकते हैं, तभी क्योंकि हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है। तो साइन ए का मान हम निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण से निकालेंगे, तो कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, तो कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसके अनुसार ए बी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर हो गया, लंब क्या है, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ए बी का मान दे रखा हमें 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान दे रखा 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब देखो, हम दोबारा ये चित्र बना लेते हैं। ये ए माना था, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री माना था, ये 24 हमें दे रखा था और ये 7 सेंटीमीटर दे रखा था। हम कहाँ पहुँच चुके थे, AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर क्या था, 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर ये होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जोड़ा तो 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6, 625 आ गया AC का स्क्वायर। परंतु हमें तो AC का मान चाहिए। अगर AC का मान चाहिए तो आप वर्गमूल लेने पर, देखो वर्गमूल लेने पर, जब आप वर्गमूल लोगे तो इधर भी वर्गमूल लोगे और इधर भी वर्गमूल लोगे, तो इधर AC का स्क्वायर और इसके ऊपर वर्गमूल लगाओगे और इधर भी 625 के ऊपर वर्गमूल, तो ये तो हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट ऑफ 625। 625 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 625 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, फिर 5 का भाग दिया 5 दूनी 10 और पचम 25, फिर 5 का भाग दिया पचम 25, 5 का भाग दिया फिर 1, जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए, तो 5 गुणा 5 बराबर
25, ये AC की वैल्यू आई, ये आ गई AC की वैल्यू 25। हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं लाल बटा कक्का, लाल बटे कक्का। अब लंब की वैल्यू क्या है, थीटा। जो हम थीटा मानते हैं, जो कोण मानते हैं, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये लंब, ये आधार हो गया और ये कर्ण। ठीक। अब देखो साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब हमने देखा BC और कर्ण क्या है AC। तो BC बटे AC, BC का मान क्या है 7 और AC का मान क्या है 25। इसी प्रकार से हमें दूसरा cos A का मान पूछा है। cos A बराबर, अब cos A का मान पूछा है तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो हम लिखेंगे AB बटे AC। AB का मान क्या है 24 और AC का मान क्या है 25। अब हमें दूसरा इसमें ही और दे रखा है, सेकंड पोर्शन में साइन C और cos C, इनका मान निकालें। इनका मान पूछ रहा है। अब इनका मान हम कैसे निकालें, अब हमें ये एंगल मानना पड़ेगा C, इसको थीटा मानना पड़ेगा। तो साइन C मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने वाली भुजा, अब ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। ये भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब। तो हम इधर ये दोबारा चित्र बना लेते हैं। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बनाना पड़ रहा है मुझे। A B और C, ये 90, ये 25 आया था और ये 24 दिया था और ये 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर चिन्ह लगा लो। अब इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, क्योंकि जिस कोण के बारे में बात करें उसी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, हमेशा ध्यान रखो। और ये आधार हुई, और हमेशा ध्यान रखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है इसलिए, और सबसे लंबी भुजा यही होगी। तो हम निकाल सकते हैं साइन सी लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25। ठीक। इसी प्रकार से cos C का मान क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है BC, तो BC बटे AC। अब BC का मान क्या है 7 और AC का मान क्या है 25। तो ये प्रश्न समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको एक त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में कोण PQR, ये भुजा आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर और ये भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक। और आपसे पूछ रहा है tan P और cot R, इनका मान ज्ञात करो। अब दोबारा हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये भुजा हमें निकालनी है। इस भुजा की माप क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। वैसे नॉर्मल आप ध्यान रखो, जब भी आपको 12 और 13 दे रखा हो तो 5 होगी, मतलब अन्य भुजा को क्या होगी 5। ठीक है, 12 13 5, परंतु तब भी निकालने की कोशिश करते हैं। देखो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक। अब आपको कर्ण की वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है, तो 13 का स्क्वायर, और लेटी हुई भुजा को आधार मान लेते हैं, तो ये लंब हो गया। तो आधार का स्क्वायर निकालना है हमें, तो QR लिख देंगे हम, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। और 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, QR का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। अब QR का स्क्वायर, तो QR को एक तरफ रखो और बाकी अन्य पदों को सबको इधर लाओ। तो हम इसको QR को इधर लिख लेते हैं, तो QR का स्क्वायर बराबर 169, ये प्लस में था, 144 को जब हमने इधर लिया तो माइनस का हो गया, माइनस का 144, 169 में से 144 गए तो 25, तो QR का स्क्वायर 25। तो QR की वैल्यू क्या आई, QR की वैल्यू ±5, परंतु ये लंबाई है तो लंबाई में इसलिए हम
क्यू आर की वैल्यू 5 लेंगे। अब हमें टेन पी की वैल्यू दे रखी है, टेन पी का मान पूछना है, तो टेन पी का मान कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे टेन पी। अब कौन इसकी बात कर रहा है? कौन जब पी की बात कर रहा है तो पी के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, इसको लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखेंगे? लंब। मान लो ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण, ठीक। तो टेन पी बराबर लंब क्यू आर बटे, हम जानते हैं लंब बटे सॉरी टेन पी फॉर्मूला क्या था? लंब बटे आधार। तो लंब क्यू आर और आधार क्या है? पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू 5 और आधार की वैल्यू 12 है। इसी प्रकार से हमें दूसरा कोट आर का मान निकालना है। तो कोट आर का मान कैसे निकालेंगे? अब कौन ये इस कोण के बारे में पूछा, तो इसके सामने वाली भुजा इसको लंब मान लेंगे और आधार ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये होगी, क्योंकि ये सबसे लंबी भुजा होती है, इसको कर्ण कहा जाता है। अब कोट आर फॉर्मूला देखा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोट आर का जो फॉर्मूला है वो देखो, आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब, तो आधार क्या है इसमें? ये कौन है? इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, तो ये आधार होगा। तो आधार क्यू आर और लंब बटे पी क्यू, इसका मान भी 5/12 है। ठीक है।